नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निमिष है। आप सभी का एमजे फूल इंस्टीट्यूट में स्वागत है। एमपी बोर्ड 8th क्लास के लिए मैं यहाँ पे आपको मैं क्लास लेने आया हूँ। ये मेरी पहली क्लास होगी जिसके लिए आप लोग का सपोर्ट चाहिए। मैं आप लोग को हिंदी भाषा में, इंग्लिश भाषा में, बहुत सरल भाषा में, अच्छे तरीके से, जितना भी आसान तरीका हो सकता है, मैं हर वो तरीके से अपना समझाऊँगा जिससे आपको समझ में आ सके। हिंदी भी यूज़ करूँगा, इंग्लिश भी यूज़ करूँगा, जहाँ टेक्निकल लैंग्वेज की ज़रूरत है, वहाँ टेक्निकल लैंग्वेज के लिए इंग्लिश लैंग्वेज का भी आपको सपोर्ट में बताऊँगा। पढ़ेंगे एमपी बोर्ड का 1.1 क्या होगा? ठीक है, क्या है? संख्या के बारे में पढ़ेंगे। संख्या क्या होती है? ऐसे तो वैसे बहुत कई प्रकार की संख्या होती है, तो पहले हम संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे कि संख्याएँ कितने प्रकार की होती हैं। तो संख्याएँ कितने प्रकार की होती हैं, तो पहले हम उसके बारे में जानेंगे। सब ये स्पष्टीकरण अगर आप देखेंगे तो काफ़ी समय आपका चला जाएगा। हम समझते हैं कि ये संख्याएँ कितनी प्रकार की होती हैं। संख्याएँ बहुत सारे प्रकार की होती हैं, जिनको हम प्राकृतिक संख्या भी बोलते हैं, पूर्ण संख्या भी बोलते हैं, ठीक है? वो आपका रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर भी बोलते हैं, ठीक है? और कई सारी सम, विषम सारी संख्याएँ होती हैं, तो कौन-सी संख्या किसके अंतर्गत आती है, आज हम वो पढ़ेंगे, ठीक है? पहली संख्या होती है आपकी, सबसे पहले हम समझते हैं प्राकृतिक संख्या, यानी कि जिसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है? पहले हम समझेंगे प्राकृतिक संख्या के बारे में। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर्स, ठीक है? प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर। गिनती की सभी संख्याओं को नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। गिनती की सभी संख्याओं को नेचुरल नंबर और प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। उसका उदाहरण क्या हो सकता है? 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि संख्या जो 1 से स्टार्ट होती है, संख्याओं को बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर्स, ठीक है? उसके बाद आता है आपका पूर्ण संख्या। दूसरा क्या आता है आपका? पूर्ण संख्या, ठीक है? जिसको हम बोलते हैं होल नंबर्स, ठीक है? जिसको हम क्या बोलते हैं? होल नंबर्स। होल नंबर की शुरुआत होती है 0 से। होल नंबर की शुरुआत होती है 0 से, 1, 2, 3 और अनंत तक जाता है, ठीक है? ये होती है आपकी होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्या। अब प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, इसके बाद आता है अपने पास, इसके बाद आता है अपने पास पूर्णांक संख्या। क्योंकि पूर्णांक संख्या है, यानी कि हमारे पास ऐसी संख्या जिसके अंदर सारी संख्याएं आ जाती हैं। कैसी संख्या आ जाती है? माइनस की भी संख्या आ जाती है, प्लस की भी संख्या आ जाती है और जीरो भी आ जाता है। यानी कि उसके अंदर सारी संख्याओं के अंदर आपका क्या आ जाता है? पूर्णांक संख्या आपका किससे जुड़ा हुआ है? माइनस, यानी कि ऋणात्मक, यानी कि माइनस वाले को क्या बोलते हैं हिंदी में? ऋणात्मक संख्या, जिसके आगे माइनस का साइन लगा होता है, और धनात्मक जिसके आगे प्लस का साइन लगा होता है। और जरूरी नहीं है कि सभी संख्याओं के आगे प्लस का साइन लगा हो, जिसके आगे साइन नहीं लगा है वो अपने आप में ही धनात्मक संख्या है, यानी कि प्लस की संख्या है। और ठीक है, तो आपकी क्या होता है हमारे पास? -3, -2, इन्फिनिटी तक जाती है सारी चीजें, ठीक है? ये हमारे पास पूर्णांक संख्या है, ये हम पूर्णांक संख्या। इसके बाद आते हैं हम रेशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या, जिसको हम बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर वो होते हैं जिसको हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। P अपॉन Q के फॉर्म में। अब P होता है P इक्वल्स टू 0 तो हो सकता है, लेकिन Q यानी कि नीचे वाला नंबर, जिसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं, संख्या, परिमेय संख्या वो होती है जिसको हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। P अपॉन Q का मतलब
डिनोमिनेटर न्यूमरेटर यानी कि अंश और हर के फॉर्म में लिख सकते हैं, उसको बोलते हैं परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या क्या होती है? GQ अपॉन Q के फॉर्म में। P हमारा 0 हो सकता है यानी कि न्यूमरेटर यानी कि अंश हमारा 0 हो सकता है, लेकिन जो हर है यानी कि डिनोमिनेटर है वो हमारा 0 नहीं हो सकता। ठीक है, उसका कारण मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि वो थोड़ा डिटेल में चला जाएगा। अब देखते हैं कौन कौन से नंबर जिनको अंश और हर में लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास 1, ये हमारे पास 2 है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 अपॉन 1, है ना। कभी कभी ऐसे कोई नंबर आ जाते हैं, ऐसे कोई नंबर आ जाते हैं, ऐसा कभी आपने पढ़ा होगा, तो हम अपने आप से इसके नीचे 1 मान लेते हैं, तो ये अपने आप में ऑटोमेटिकली क्या हो गया? रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो गया। ऐसा आपने पढ़ा होगा छोटी क्लास के अंदर। ठीक है, तो इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं, है ना। तो ये हो गया। ठीक है, ये 5 दिया है। अब आप बोलोगे ये 5 हमारे रेशनल नंबर में है यानी कि परिमेय संख्या में है कि नहीं? बिल्कुल है। इसको हम लिख सकते हैं 5 अपॉन 1 में। 3 अपॉन 4 है, ये भी अपने आप के अंदर परिमेय संख्या के अंदर है, दिया जाता है। अगर आपके पास 0 भी दिया है तो 0 को भी हम में लिख सकते हैं इस तरीके से। अब इसके बाद आता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय यानी कि इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? जिसको हम P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते। कौन से नंबर ऐसे होते हैं? √2, √3, पाई, ऐसे बहुत सारे नंबर हैं जिनको हम रेशनल नंबर के फॉर्म में नहीं लिख सकते। पाई की वैल्यू क्या होती है? पाई की वैल्यू होती है 22/7 भी होती है और 3.14 एंड सो ऑन भी होती है। ये कंटिन्यू तक जाती है, अभी तक इसकी गिनती पर्याप्त नहीं हुई, अभी तक गिन ही नहीं पाया कोई, अनगिनत तक जाती है। ठीक है, तो ये सब हो गए आपके रेशनल नंबर। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा है? कौन कौन सी संख्या पढ़ी आज हमने? प्राकृतिक संख्या जिसको नेचुरल नंबर बोलते हैं, जिस तक जाती है वो होती है हमारे पास प्राकृतिक संख्या। फिर आता है हमारे पास पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर, जो 0 से स्टार्ट होती है यानी कि 0 से स्टार्ट होती है और अनफिनिटी अनगिनत तक जाती है, वो होता है हमारे पास पूर्ण संख्या। यानी कि माइनस वाले भी नंबर होते हैं, प्लस वाले भी नंबर होते हैं और 0 भी उसमें इंक्लूड होता है, वो सारे पूर्णांक। परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर। रेशनल नंबर जिनको P अपॉन Q में यानी कि अंश और हर के फॉर्म में लिख सकते हैं, उनको बोलते हैं हम रेशनल नंबर। इसके बाद आता है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर वो होता है जिसको हम अंश और हर के फॉर्म में नहीं लिख सकते, जिसके बारे में हमने आपको जानकारी दी, जैसे कि √2, √3, पाई, और आगे बहुत सारे नंबर ऐसे होंगे जो इर्रेशनल नंबर होते हैं। इर्रेशनल नंबर के भी 3 फॉर्म होते हैं, उसको हम आगे किसी क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास सम संख्या, सम और विषम संख्या। सम और विषम संख्या क्या होती है? सम संख्या वह संख्या होती है, इसको हम ऐसे ही ओरली बता सकते हैं आपको। सम और विषम संख्या क्या होती है? सम संख्या वह संख्या होती है जो 2 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाती है। विभाजित यानी कि डिवाइड हो जाती है पूरी तरीके से, कोई भी उसके अंदर रिमाइंडर नहीं बचता है, अंश नहीं बचता है, उसको हम सम संख्या बोलते हैं। सम संख्या की पहचान क्या होती है? जिसके अंत में 0, 2, 4, 6 और 8 आता है, वो सभी संख्या सम संख्या होती है और वो सभी संख्या 2 से पूरी तरीके से विभाजित हो सकती है। और विषम संख्या वह होती है जो 2 से विभाजित नहीं होती है। ठीक है, उसकी पहचान क्या है? जिसके अंत में 0, 2, 4, 6 और 8 नहीं आएगा, यानी कि 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा। ठीक है, ऐसी संख्या जिनके अंत में यानी कि पहला नंबर यानी कि वंश की प्लेस पे, है ना, इकाई का नंबर पे आपके पास 0, 2, 4, 6, 8 नहीं आएगा, यानी कि कौन से नंबर आने की संभावना है? 1, 3, 5, 7 और 9 आने की संभावना होती है वहां पे, या होती है पूरी तरीके से। वो संख्या विषम संख्या होती है जो 2 से विभाजित नहीं होती। ठीक है, चलो चलिए आज हम बढ़ते हैं फिर से प्रश्नावली 1.1 पे। निम्नलिखित प्रत्येक में गुणांक के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म गुण का नाम लिखें। यानी कि हमें क्या करना है, इनके अंदर जो भी विधि यूज हो रही है उनका नाम लिखना है। यानी कि हमारे पास 1 अपॉन -4/5 इंटू 1 हो रहा है, उसके साथ इक्वल्स टू में 1 इंटू -4/5 हो रहा है, तो आंसर आपका ऋणात्मक में ही आएगा।
लेकिन ये कौन सा गुणधर्म के में यूज हो रहा है, आपको ये उसका नाम बताना है। तो इसमें पहले वाले में, फर्स्ट वाले में आपको कौन सा गुणधर्म का यूज हो रहा है, -4/5 इंटू 1 इक्वल्स टू 1 इंटू -4/5 इक्वल्स टू, अब माइनस का 5 आ रहा है, लेकिन इसमें कौन सा गुणधर्म का यूज हो रहा है, तो गुणात्मक तत्सम का यूज हो रहा है। इसका यूज हो रहा है गुणात्मक तत्सम। ये हो, ठीक है, 1/4/5 इंटू में 1 इक्वल्स टू 1 इंटू 1/4/5 इक्वल्स टू में। अब ये कैसे हो रहा है आपका, ये क्या कौन सा गुणधर्म है इसके अंदर, गुणात्मक तत्समक। ठीक है, तत्समक, गुणात्मक तत्समक आपका यूज हो रहा है इसके अंदर। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या आ जाता है, आपका कोई भी नंबर, किसी भी नंबर का एक से अगर गुणा होता है तो वहां पे आ गया आपका गुणात्मक तत्समक वैल्यू बनती है, यानी कि कौन सा गुणधर्म बनता है आपका, गुणात्मक तत्समक गुणधर्म बनता है। ठीक है, अब दूसरे वाले में क्या है हमारे पास, दूसरा वाला क्या बोलता है, दूसरा वाला है हमारे पास माइनस का 13/7, ठीक है, इंटू माइनस का 2/7 इक्वल्स टू माइनस का 2/7 इंटू में -13/17। ठीक है, इसके अंदर आप क्या देख रहे हैं, बदल लिए, इसमें क्या देख रहे हैं, इन दोनों नंबर में ने आपस में जगह बदल ली। अब जगह बदल ली है तो गुणा अगर आप किसी भी चीज का करें, आप 2 का गुणा 4 में करेंगे, ये 4 का गुणा 2 में करेंगे, आपका आंसर हमेशा गुणा में, गुणा के अंदर वही आने वाला है। ठीक है, तो ये कौन सा गुणधर्म हो गया इसके अंदर, इसके अंदर हो गया आपका, कर दे रहा हूँ जरा, ठीक है, तो इसके अंदर हो गया आपका गुणन क्रमावती नियम। ठीक है, गुणन क्रमावती नियम, गुणन क्रमावती का मतलब क्रम से अपनी अपनी जगह बदल देते हैं अगर, तो भी जैसे पहले ये था फिर बाद में ये हो गया, फिर इसने जगह बदल ली, पहले ये हो गया बाद में ये हो गया, यानी कि इसने अपना क्रम बदल लिया। क्रम का मतलब पहले मैं खड़ा हूँ बाद में कोई और खड़ा है, तो अब क्या हो गया, पहले वो खड़ा हो गया बाद में मैं खड़ा हो गया, तो क्रमावती नियम हो जाएगा आपका। ठीक, तो कैसे लिखेंगे अपन, गुणन क्रमावत। ठीक है, गुणन क्रमावत आपका, गुणन क्रमावत का मतलब क्या होता है आपका, कोई भी नंबर जो क्रम से अपनी बारी बारी से आगे पीछे अगर होके भी नंबर का एड ऑन करेंगे या एड ऑन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो उनका आंसर सेम आने वाला है। तो इस ऐसी कंडीशन में आपका कौन सा गुणधर्म का यूज हो रहा है, जहाँ पे नंबर आपस में जगह एक्सचेंज कर लेते हैं, तो उसको बोलते हैं गुणन क्रमावत। ठीक है, आगे आता है हमारे पास तीसरा प्रश्न, तो क्या दिख रहा है, दे रहा है इसमें आपको देख रहा है -19/29 इक्वल्स टू 29/90 इक्वल्स टू 1। अब 1 कैसे आ रहा है, पहले तो ये समझ लो क्या हो रहा है, इसकी कंडीशन क्या हो रही है, इसका आंसर 1 कैसे आ रहा है। ठीक है, इसका आंसर 1 कैसे आ रहा है, देखिए सिंपल सी भाषा है, अगर आप के पास ऐसा कोई नंबर है, ठीक है, और बीच में अगर आपका गुणा का साइन लगा हुआ है, तो ये समझ लीजिए कि आप इस क्रॉस में, यानी कि कोने कोने में भी आपस में इसको काट सकते हैं।
ठीक है। ऐसा कब कर सकते हैं? जब बीच में दो परिमेय संख्याओं के बीच में अगर गुणा का साइन लगा है तो आप उसको कोने कोने में भी काट सकते हैं। ऊपर नीचे तो कटता ही है, ऊपर नीचे तो हम इसको काटते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम इसका एग्जाम्पल देते हैं, 8/16 इंटू में 32 आपका हो जाएगा 40, ये हो रहा है। ठीक, अब इसको अगर हमें काटना है तो 8 और 16 तो आपस में कट ही जा रहे हैं। ठीक है, 32 और 4 भी किसी ना किसी नंबर से कट रहे हैं। लेकिन अब ये देखिए कि 16 और 32 भी आपस में कट रहे हैं, लेकिन इसको काट सकते कि नहीं काट सकते? तो इसको काट सकते हैं, लेकिन इसकी पहचान क्या है? दो परिमेय संख्याओं में जब बीच में गुणा का काट सकते हैं और 8 से काट सकते हैं। ठीक है, अब ये हो गया। अब ये दोनों नंबर यानी कि 2/5 आपस में नहीं कट रहे, तो यही आपका आंसर हो गया। सेम एज इट इज, आपके अंदर माइनस का 19/29 है, गुणा का साइन लगा हुआ है, 29 अपॉन माइनस का 19 हो गया है। तो यहाँ पे क्या हो गया? माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 19 बन गया, 19 कैंसिल हो गया, 29 से 29 कैंसिल हो गया और यहाँ पे आ गया 1। लेकिन हमें यहाँ पे 1 नहीं बताना, इसमें हमें बताना है कौन से गुणांक धर्म का यूज हो रहा है। तो इसके अंदर यह हो रहा है गुणांक प्रतिलोम, है ना? कौन सा यूज हो रहा है? प्रतिलोम, गुणांक प्रतिलोम। प्रतिलोम का यूज हो रहा है। ठीक है, गुणांक प्रतिलोम का यूज हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब ऐसा क्यों हो रहा है? यहाँ पे आप देखिए, इन दोनों नंबर ने आपस में ऊपर नीचे यानी कि नीचे वाला नंबर ऊपर चला गया, ऊपर वाला नीचे आ गया। यानी कि प्रतिलोम का मतलब क्या होता है? आपस में अपनी जगह उल्टी ऊपर नीचे कर देते हैं। ठीक है, वही सेम नंबर होता है, लेकिन दोनों ही नंबर आपस में क्या हो जाते हैं? ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, तब जाके वहां पे कौन सा परिमेय संख्या बनती है, कौन सा गुणधर्म बनता है? आपका प्रतिलोम। ठीक है, क्लियर हुआ? समझ में आ रही बात आप लोग को? ऐसे कई एग्जाम्पल है जो हमको करने हैं। ठीक है सर, बताइए कौन से गुणधर्म या गुण की सहायता से आप इस पूरे संख्याओं को सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि इसको अभिलेखन किससे कर सकते हैं, यानी कि इसका सॉल्यूशन किस गुण धर्म के अनुसार आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है एक चीज, कॉमन चीज दिखाई दे रही है। पहले ये ऐसा लिखा है 1/3 इंटू 6 होल 2/3, ये ऐसा लिखा है। ठीक है, इसको हमने कैसे लिख दिया है? अब 1/3 इंटू 6, अब ब्रैकेट कहाँ किसके अंदर आ गया है? 1/3 साथ 4/3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, अब वो हो रहा है आपका पास 1/3 के साथ मल्टीप्लाई। इसमें होता है सहचरी नियम। सहचरी नियम का मतलब होता है एसोसिएटेड लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटेड प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी कि सहचरता नियम। सहचरता मतलब क्या होता है? सह का मतलब होता है साथ में, सह का मतलब होता है सहपाठी, आपने सुना होगा शब्द, तो सह का मतलब होता है साथ में। साथ में यानी कि आपस में बातचीत करके पहले आपस में किसी से भी मल्टीप्लाई कर दे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप 2 का गुणा 3 में, 3 का गुणा अगर 4 में करना है आपका, तो आप पहले 2 का गुणा करोगे, कितना होगा हमारे पास? 6। ठीक है, फिर 4 में करो, कितना हो जाएगा? 24। ठीक है, अब यही चीज अगर हम यहाँ पे बदल दें, 2 इंटू 3 इंटू 4, पहले हम इसको सहचर से, अब हम आपस में बातचीत करके, अब हमने कर दिया सहचरता के नियम से, आपस में बातचीत कर लिया, हमने बोला है कि अब हम पहले इससे मल्टीप्लाई होंगे फिर इससे मल्टीप्लाई होंगे, तो हमने इसको ले लिया ब्रैकेट। पहले अब आपस में कौन पहले जाएगा? पहले 3 और 4 जाएंगे, तो 3 और 4 जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 12। 12 का 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 24। आपस में दोनों ही बराबर होंगे, लेकिन सहचरता का नियम यूज हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि इन्होंने आपसी सहमत से यानी कि आपसी सहचरता से उन्होंने क्या कर दिया कि पहले ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, अब उन्होंने नियम थोड़ा सा बदल के उन्होंने कि अब तो आपकी खत्म हो गया, अब मेरी बारी, यानी कि अब
पहले हम दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। कोई भी आपस में एक दूसरे से पहले मल्टीप्लाई होगा, दोनों ही कंडीशन में सेम ही आंसर आने वाला है। तो यहाँ पे कौन सा नियम यूज हो रहा है? सहचरता का नियम। ठीक है, ठीक है। अब इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ऑफ मल्टीपल, एसोसिएटिव ऑफ मल्टीपल, ये समझ लो एसोसिएटिव। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। क्लियर हुआ? बस इतना सही इसके अंदर काम है। आपको बस नंबरों को पहचानना है कि कौन सा नंबर एक से मल्टीप्लाई हो रहा है, कौन सा नंबर आपस में जगह बदल के मल्टीप्लाई कर रहा है, कौन सा नंबर आपस में पहले मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कौन सा नंबर आपस में मल्टीप्लाई ऊपर नीचे रेसिप्रोकल हो रहा है। तो वहां पे नियमों का गुण धर्म बदल जाता है। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आ